हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। जब भी मौसम परिवर्तन होता है यानी गर्मी से सर्दी की ओर बढ़ते हैं या सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ते हैं तो हमें कफ और कोल्ड की समस्या का सामना करना पड़ता है। हमें छींकें आने लगती हैं, नाक बहने लगता है, हल्का ज्वर आने लगता है और कभी-कभी आंखों से पानी आने लगता है और गले में खिचखिच जैसी यानी अनईजीनेस का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं क्यों होती हैं और इसकी क्या रेमेडी है, इसकी बात हम आज की वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहले हम कारण जानने की कोशिश करेंगे। जब मौसम परिवर्तन होता है तब न मौसम एक जैसा तो रहता नहीं है। ऐसे में हम पंखे और एसी का भी सहारा लेते हैं। जब हम पंखे के नीचे बैठें तो इस बात का ध्यान रखें कि हम डायरेक्ट पंखे के नीचे ना बैठें और जब हम एसी में सोएं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने सिर को ढक कर रखें और पैरों को ढक कर रखें, क्योंकि अगर डायरेक्ट हमारे सिर में ठंड लगेगी तो हमारा साइनस अफेक्ट करेगा और साइनस अफेक्ट होने की वजह से हमारे नाक में और गले में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और पैरों में अगर ठंड लगेगी तो हमारी नसें ठंडी हो जाएंगी और इसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में दर्द जैसा महसूस होगा, हमारे शरीर में थकान जैसी महसूस होगी। इसलिए इन दो बातों का जरूर ख्याल रखें जब पंखे और एसी में बैठे तब। दूसरा, जब सुबह में उठें तो हम डायरेक्ट स्नान करने की बजाय नित्य कर्म से निवृत्त होकर कुछ एक्सरसाइज करें या मॉर्निंग वॉक करें ताकि हमारा शरीर वार्म अप हो जाए, तब स्नान करें तो हमें कभी कोल्ड और कफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप फ्रिज की चीजों को खाते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि फ्रिज से निकालकर डायरेक्ट आप कोल्ड ड्रिंक, दही, लस्सी का सेवन ना करें या कोई भी खाने की चीजें डायरेक्ट फ्रिज से लेकर ना खाएं। इसके बजाय अगर खाना हो फ्रिज की चीजें तो उसे बाहर निकाल दें और 2-3 घंटे बाद जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर, वातावरण के टेम्परेचर पर आ जाए तब उसका सेवन करें। इसके साथ साथ आप इस बात का जरूर ध्यान दें कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत तो नहीं है। इस मौसम में अगर आपका पेट सही नहीं रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेट साफ नहीं होगा तो आपको सर्दी खांसी होगी। इसे दूर करने के लिए आप नियमित रूप से पपीते और नाशपाती का सेवन करें और पेट को साफ रखें। अगर आप ऐसा करेंगे, इन बातों का ध्यान देंगे तो आप बदलते मौसम में भी कोल्ड और कफ से बचे रहेंगे। अगर आप किसी परिस्थिति वजह से, चाहे किसी कारण से आपको कोल्ड और कफ इस मौसम में हो ही गया है तो हम कुछ रेमेडी अपना सकते हैं। पहला है गार्गल यानी गलाला। हमें जब भी लगे कि हमारे गले में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है या नाक बह रहा है या खांसी आ रही है तो हमें गर्म पानी यानी गुनगुने पानी में 1 चुटकी हल्दी और सेंधा नमक डालकर गलाला करना चाहिए। गलाला करते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखें, वह ध्यान यह है कि जब भी आप गलाला करें तो गले को सूती कपड़े से जरूर लपेट लें। इस बात का लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो होता यह है कि गले भी तो अंदर सेक जा रही है और बाहर से ठंडी हवाएं लग रही है, तो इसका एक्सपोजर हो जाता है, जिसकी वजह से जितना फायदा गलाला का होना चाहिए, गार्गिल का होना चाहिए, उतना फायदा नहीं हो पाता। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और गार्गिल करते समय अपने गलों को सूती कपड़े से ढककर जरूर रखें और दिन में 2-3 बार करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका कफ कोल्ड शुरू में ही खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ अपने मुंह में मुलेठी और काली मिर्च को जरूर रखें। ये आपके गले में होने वाले हल्के इन्फेक्शन को शुरू में ही खत्म कर देगा और वह इन्फेक्शन आपके लंग्स तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से आपको खांसी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आप कुछ चीजों का सेवन कर सकते हैं, जैसे एक पेय बना ले जिसमें तुलसी है, सूखी अदरक जिसे सूंठ कहा जाता है, इसके काली मिर्च, मुलेठी और तेज पत्ता, इन सब चीजों को मिलाकर आप काढ़ा बना लें। तुलसी जहां एंटीबायोटिक है, ये एंटीबॉडीज को बढ़ाता है हमारे शरीर में, वहीं काली मिर्च और अदरक जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो गले और नाक में जो म्यूकस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसे कम करता है। इसके साथ हल्दी अगर मिला देंगे तो यह आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को भी बेटर बनाएगा। इस काढ़े को सुबह शाम गरम गरम हल्का गुड़ मिलाकर आप पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप एक गोली बना सकते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, सूंठ का पाउडर, इन दोनों को मिलाकर उसके गुड़ के साथ गोली बनाए, छोटी छोटी गोलियां बनाए और सुबह खाली पेट आप लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बेटर रहेगा और आपको कफ कोल्ड नहीं पकड़ेगा। और एक और छोटा सा सिरप टाइप का चीज मैं बताना चाहूंगी। आप हल्दी और अदरक के जूस में शहद मिला लें और 1 चम्मच इसे लेकर थोड़ा थोड़ा चाटें
ताकि ये गले में एक लेप की तरह आ जाए। इसकी वजह से आपके गले में जो अनइजीनेस लगता है, खिच-खिच लगता है, वो दूर हो जाएगा। इसे आप दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो 2-3 दिन में ही कोल्ड और कफ जो आपको परेशान कर रहा है, वो दूर हो जाएगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, आप अपने प्रिवेंटिव केयर लेंगे, यानी आप सर्दी खांसी न होने देंगे, इसके लिए जो मैंने कुछ आपको प्रिकॉशन बताए हैं, कुछ परहेज बताए हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ठंडे और एसी में न सोएं, पंखे को चलाएं तो डायरेक्ट पंखे के नीचे न सोएं, एसी में सोएं तो सिर और पैर को ढक के सोएं। दूसरा, डायरेक्ट सुबह में सोकर उठने के साथ स्नान न करें। और आप अपने पेट को साफ रखें, फ्रीज के खाने को तुरंत न खाएं। और अगर हो ही जाता है तो कुछ जो मैंने होम रेमेडी बताई है उसका इस्तेमाल करें, तो आप कोल्ड एंड कफ की समस्या से बदलते मौसम में भी बच कर रह जाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। इन बातों का ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।